एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतारे हैं और सपा ने एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया। सपा ने एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतार दिए। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, आपको बता दें सपा ने एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतारे हैं और 2 नामों की घोषणा की गई है। सपा ने एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतारे। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, कौन कौन से 2 प्रत्याशी हैं जिनको उतारा गया? देखिए, जैसा इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आज विधान परिषद में किसको भेजना है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के मीटिंग थी और अंदर से खबर यह है कि अहमद हसन जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और 30 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनको एक बार दोबारा समाजवादी पार्टी फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट चॉइस के आधार पर उनको विधान परिषद के लिए भेजना चाहती है। जबकि दूसरे कैंडिडेट के रूप में राजेंद्र चौधरी जो कि मुख्य प्रवक्ता है, उनको भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो 48 विधायक है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट को ही विधान परिषद में भेज सकती है। तो ऐसे में अब ये दिलचस्प हो गया है क्योंकि जो 12 सीटें खाली हो रही हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी जिता सकती है, लेकिन उसने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो माना जा रहा है कि अब जिसको हम बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त, या फिर यूं कहें कि अगर चुनाव की स्थिति आती है तो जाहिर तौर पर अब इसमें काफी कुछ नया दिलचस्प समीकरण देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर एक बड़ी खबर है, 2 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया, 2 प्रत्याशी को उतारा गया है। आगे क्या कुछ रणनीति है और क्या बैठक अभी भी जारी है, क्या कुछ चर्चा की जा रही है? देखिए, मीटिंग अभी भी चल रही है और जिस बात को लेकर के मीटिंग हो रही थी वो निर्णय हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा, प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। और खास बात यह है कि अभी जो स्ट्रेंथ है, जो आंकड़े कहते हैं विधान परिषद चुनाव में कुल 32 विधायक चाहिए एक विधान परिषद की सीट के लिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास 48 विधायक हैं, इस लिहाज से सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी आसानी से वो विधान परिषद भेज सकती है। बिल्कुल अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, नामों के ऐलानों के बाद यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि एक ही नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन सपा की तरफ से 2 नामों का ऐलान किया गया। अब राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल है? देखिए, जाहिर तौर पर अब चुनाव दिलचस्प होगा और अगर वोटिंग की नौबत आती है, अगर कोई नामांकन वापसी नहीं होता है, वोटिंग की नौबत आती है, तो एक बार फिर से वही होगा जो हर बार चर्चा होती है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, विधायकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है अपनी तरफ में, क्योंकि वोटिंग होती है। और अब क्योंकि जो रेस्ट कैंडिडेट विधायक है, 16 प्रत्याशी जो अतिरिक्त हैं समाजवादी पार्टी के, उनके आधार पर क्या दूसरे प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी अपने विधान परिषद में भेज पाती है, ये दिलचस्प हो गया है क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, जानना चाहेंगे क्या ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान आया सपा का? देखिए, फिलहाल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रेस रिलीज जारी करके समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी 2 प्रत्याशी विधान परिषद में वो भेजने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। विधायकों की राय मशुरा हो चुका है। अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है, अखिलेश यादव की तरफ से इस स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत चल रही है कि कैसे दोनों प्रत्याशियों को जिताया जाएगा। बिल्कुल एक बड़ा फैसला लिया गया अभिषेक, 2 नामों का ऐलान किया गया है। इन नामों के ऐलान करने के बाद अब क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है कि जब बीजेपी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, संख्या बल के आधार पर वो 10 सीटें आराम से जीत सकते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी 11वां प्रत्याशी उतारती है या फिर नहीं, या फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है इतनी कि वो एक भी प्रत्याशी जिता सके, क्या वो भी किसी प्रत्याशी को उतारती है विधान परिषद के चुनाव में? तो ये दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी संख्या बल के आधार पर उसने 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए जो कि संभव नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में अब ये बाकी दलों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है और क्या ये निर्वाचन वोटिंग तक जाएगा। अगर वोटिंग तक जाता है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। तो लगातार एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। सपा ने एमएलसी पद के लिए 2 उम्मीदवारों का नाम दिया है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा ने राजेंद्र चौधरी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। सपा ने एमएलसी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और सपा ने एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतारे हैं। अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए। सपा ने अहमद हसन को एमएलसी प्रत्याशी बनाया, सपा ने राजेंद्र चौधरी को एमएलसी प्रत्याशी बनाया। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले एक बड़ी खबर ये थी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बैठक का
आयोजन किया है और सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है और उनको 13 और 14 तारीख के लिए लखनऊ में ही रहने के लिए आदेश किया गया है। तो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई है, जो अभी भी चल रही है, और इसी में एक बड़ा फैसला लिया गया और 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। एमएलसी पद के लिए 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं, अहमद हुसैन और राजेंद्र को उतारा गया है और सपा ने अहमद को भी अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर आशु मलिक का टिकट कटा है, इसको लेकर के क्या राजनीतिक मायने निकले हैं? बात का सबको अंदाजा था कि इस बार आशु मलिक को भी एक मौका दिया जा सकता है विधान परिषद में उनको भेजने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके लिए एक सेटबैक है, एक झटका है, क्योंकि उनकी जगह पर राजेंद्र चौधरी को, जो कि मुख्य प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनको तरजीह दी गई है। तो ऐसे में फिलहाल 2 नाम घोषित किए जा चुके हैं और जिसकी संभावना थी उनका टिकट कट गया है। अब इसको कई तरीके से देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में किसकी मजबूत पकड़ है, किसकी मजबूत पैठ है, क्योंकि राजेंद्र चौधरी माना जाता है कि अखिलेश यादव के साथ हमेशा रहते हैं, उनके बेहद करीबी हैं। तो ऐसे में उन पर पार्टी ने ज्यादा भरोसा जताया है। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर सवाल ये भी है कि सपा सिर्फ एक ही जो उम्मीदवार है उसको जिता सकती है, लेकिन यहाँ पर दूसरे भी उम्मीदवार को उतार दिया गया है। क्या लगता है कि यहाँ पर चुनाव को और आक्रामक बनाने की कोशिश की गई है सपा की तरफ से? देखिए, डेफिनेटली इसको और आक्रामक बनाने की कोशिश की गई है, ठीक उसी तरह जैसे कि राज्यसभा के चुनाव में इससे पहले हो चुका और इससे पहले एक विधान परिषद के चुनाव में हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया था, ये कहा गया था कि वो विधायकों से अपील करेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर लोग उनको वोट करें, सही गलत का वो खुद निर्णय करें। लेकिन एक पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके पास नंबर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिर्फ एक चुनाव एक प्रत्याशी को जिता सकते हैं। तो ऐसे में कैसे वो मैनेज करेगी समाजवादी पार्टी दूसरे प्रत्याशी को विधान परिषद भेजने के लिए? और आपको याद होगा कि पिछले विधान परिषद चुनाव में बसपा के साथ, बसपा प्रमुख मायावती के साथ सिर्फ इसी एक सीट को लेकर के ही विवाद हुआ था और बसपा प्रमुख मायावती को यहाँ तक कहना पड़ गया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी का साथ दे देंगी। तो ऐसे में ये चुनाव एक बार फिर से लगभग उसी राह पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो अखिलेश यादव हैं इतने वोटों का प्रबंध कैसे करेंगे? एक उम्मीदवार को तो जिताया जा सकता है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार के लिए इतने वोटों का प्रबंध कैसे किया जाएगा? क्योंकि मायावती की तरफ से भी पहले साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो मदद नहीं करेगी। देखिए, बिल्कुल उनके लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास जितने अतिरिक्त विधायक होने चाहिए प्रथम वरीयता के चुनाव जिताने के लिए, वो नंबर्स उनके पास नहीं है। बसपा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कांग्रेस के पास भी उतने नंबर्स नहीं है जो समाजवादी पार्टी को सहयोग कर सके। तो ऐसे में मुश्किल है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राह कि कैसे दूसरे प्रत्याशी को जिताया जाए। लेकिन इसको एक टेस्टिंग सिग्नल के तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी टेस्ट करना चाहती है कि और दूसरे दलों में कितने नाराज लोग हैं जो समर्थन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी का, या फिर दूसरे दलों का जो चुनावी गणित है उसको बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। आज लोहड़ी पर किसानों का कार्यक्रम है। तीनों किसान कानूनों की प्रतियों को जलाएंगे किसान और 15 जनवरी को बैठक में शामिल होंगे किसान। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और श्री गुरु गोबिंद सिंह की याद में शपथ भी लेंगे किसान और 20 जनवरी को शपथ लेंगे किसान। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा और देश भर में राजभवन का घेराव करने की भी किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से आंदोलन का दौर लगातार जारी। आज 49वां दिन है और आज भी किसानों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। और वहीं लखनऊ में भी किसान यूनियंस के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था कला किसान